विनेश फोगाट का मेडल लगभग पक्का हो चुका है। 13 अगस्त को इसका ऐलान किया जाएगा। एक दिन पहले सुनवाई होनी थी, 10 तारीख को इस पर फैसला आना था, लेकिन मामले की सुनवाई टल गई। लेकिन यहां पर आपको बताने वाले हैं कि इस मामले में अब तक क्या हुआ है और इस मामले की सुनवाई टली क्यों है, और साथ ही विनेश के मामले में कोर्ट में क्या दलील रखी गई है जिससे ये इशारा मिल रहा है कि मेडल तो आने वाला है। भारत की जो टैली में 6 मेडल आपको दिख रहे हैं वो 7 होने वाले हैं और ये कहानी पूरी फिल्मी किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट से बेहतर लगने वाली है। तो आखिर बताते हैं कि सबसे पहले कि अब तक इस मामले में हुआ क्या है। दरअसल इस मामले की अगर बात करें तो 10 तारीख को रात 9 बजे भारतीय समय अनुसार फैसला आना था, लेकिन CAS ने इस फैसले को टाल दिया। 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक खत्म होने वाला है, ये भी एक वजह हो सकती है और इसके पीछे और भी वजह है, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल 10 अगस्त को फैसला आना था, अब 13 अगस्त को ये फैसला आएगा। शाम 6 बजे ये फैसला आने वाला रहेगा और जो पेरिस ओलंपिक की बात करें तो आज खत्म हो जाएगा। तो अब तक की अपडेट ये है कि फैसला टल गया। सवाल ये भी है ना कि फैसला टला क्यों, उसका जवाब आपको बता देते हैं। दरअसल जो CAS जज है उन्होंने विनेश फोगाट से अतिरिक्त जानकारी मांगी, यानी कि जितनी जानकारी दी गई है उन जानकारियों से खुश नजर नहीं आ रहे। उन्होंने और एक्स्ट्रा जानकारी मांगी है, जिसमें CAS ने विनेश और IOA से जो भारतीय ओलंपिक कमेटी है उससे दस्तावेज मांगे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दस्तावेज मांगे गए, यानी कि जो वजन को लेकर हो सकता है, मेडिकल को लेकर हो सकता है, कि जो पहले दिन का अगर आप देखें जो प्रक्रिया रही है, इन तमाम चीजों का हो सकता है जिसका उन्होंने दस्तावेज मांगे हैं। विनेश से कुछ सवाल भी पूछे गए, विनेश और IOA से भी सवाल पूछे गए और इसका जवाब जो है वो आज यानी कि 11 अगस्त को रात 9:30 बजे से पहले दे देने ये जवाब मांगे गए। यानी कि फैसला टलने की जो वजह रही वो प्रमुख ये रही है कि अब तक जो चीजें हुई हैं, जो दलीलें दी गई हैं, जो प्रक्रिया हुई है, उससे CAS जो है वो खुश नहीं है। हमने आपको कल भी बता दिया था कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से बयान आ गया था कि उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि एक ही कैटेगरी में 2 लोगों को मेडल दिया जाना चाहिए, मेरा जवाब रहेगा ना में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर मामला फंसा पड़ा है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें भारत के लिए अच्छी खबर है कि मेडल, क्योंकि अगर ना में जवाब होता तो शायद पहले आ जाता। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि विनेश की तरफ से जो दलील दी जा रही है कोर्ट में, वो आपको बताते हैं क्या है। जो पहली दलील है कि विनेश ने कोई धोखाधड़ी नहीं करी, मतलब ऐसा कोई धोखाधड़ी नहीं कर दिया कि भाई इनको हटाई तो मेडल नहीं मिलेगा। पहली चीज, धोखाधड़ी नहीं की गई है। दूसरी चीज, शरीर का वजन बढ़ना नेचुरली रिकवरी प्रोसेस है शरीर का, यानी कि अगर आप कोई एथलीट है आपके शरीर का वजन बढ़ेगा, इसमें कोई क्राइम नहीं है ये। यहां पर अगर आप देखें दूसरी दलील दी जा रही है। तीसरी जो दलील है वो है कि शरीर का देखभाल करना एथलीट का मौलिक अधिकार है, अपने शरीर का ख्याल रखना खिलाड़ी की ही जिम्मेदारी है। और इस बात को यहाँ पर कहा गया। साथ ही जो चौथी दलील है वो ये है कि प्रतियोगिता के पहले दिन वजन सीमा से कम था, और यानी कि जो हमने देखा था जो पहले दिन जो उन्होंने 3 बाउट लड़े थे वहां पर विनेश का वजन 50 किलोग्राम से कम था। तो ऐसे में ये सारी दलीलें रखी जा रही है और इसी के दस्तावेज मांगे भी गए होंगे। तो यहां पर तो चीजें तय लग रही है कि भाई अगर ये सारी प्रक्रिया, सारे दस्तावेज दिए जाते हैं, सवालों के जवाबों से वो खुश होते हैं, तो मेडल भारत का यहाँ पर आना तय है। सवाल आप लोगों से भी कि आपको क्या लग रहा है कि विनेश को मेडल मिलेगा या जो अभी भी CAS है वो ऐसे ही मामले को टाल रही है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।